हेलो साथियों, आप सभी लोगों का जोहार जोहार दृष्टि चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सतीश कुमार आज फिर से आप लोगों के बीच एडोटेरिया करेंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। आज बहुत ही हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आने वाले तमाम एग्ज़ाम एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, टीएस और रेलवे और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस जैसे अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे थे, बजट पर चर्चा किए थे, वह बहुत ही लाभदायक रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा उसमें। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पर, और इसका हम लोग जहाँ महत्वपूर्ण जो हमें क्वेश्चन लगेगा उस पर हम लोग विश्लेषण विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा आप लोग मेरे वीडियो पर और इसे लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके, ज़रूरतमंद हो उन लोगों को। चलिए शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? सवाल पूछा जा रहा है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उनके द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट संसद में पेश किया गया था? तो यह इसका उत्तर क्या होगा? ए, 31 जनवरी 2025 को। ठीक है, हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इससे रिलेट करके बताना चाहता हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है सो 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में पेश किया गया था। और यह आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा जो होता है, आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट एक दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है, मतलब कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है सो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बजट के हमेशा एक दिन पहले, यानी कि बजट हम लोग 1 फरवरी को प्रस्तुत करते हैं, तो वहीं आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग 31 जनवरी को पेश करते हैं। ठीक है, एक नोट कर लीजिएगा, एक बात है कि भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 1951 में पेश किया गया था, और वह 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण जो रहा सो आम बजट के रूप में पेश किया जाता था, यानी कि बजट के साथ पेश किया जाता था। और उसे 1964 के बाद उसे आम बजट के एक दिन पहले पेश किया जाने लगा, यानी कि जो लगातार अभी तक चलते आ रहा है। यानी कि 1964 से क्या हो रहा है कि 31 जनवरी को पेश किया जा रहा है। ठीक है, जो अभी भी जो हो रहा है सो यह प्रक्रिया ऐसे ही चली आ रही है। तो अगला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कुल 13। ठीक है, आंसर डी। अगला सवाल की आगे और बढ़ते हैं हम लोग। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो वास्तविक जीडीपी वृद्धि रहने का आपका अनुमान कितना है? तो 6.4% है। ठीक है, उत्तर होगा 6.4%। आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर कितना हो गया है? तो कितना हो गया है आपका? 4.9%। इसका उत्तर होगा 4.9%। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? यानी कि बीमा प्रीमियम में आपका कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर होगा 7.7%। ठीक है, आप लोग आज ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्ष जो मुद्रास्फीति की बात की है, यह महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई दर जो है सो 5.4% से घटकर यह कितना हो गया था? यह आपका 4.9% हो गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह आपका 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका उत्तर होगा 6%। ठीक है, अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपका सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि की गई है। ठीक है, अगला सवाल है, सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान कितना है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा स्थान है। ठीक है, और पहला स्थान किसका है? तो अमेरिका का है। ठीक, अमेरिका का रहा है पहला स्थान। अगला सवाल है,
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? तो यह आपका इसका उत्तर होगा 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अगला सवाल, IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है? तो IMF एक आंकड़ा जारी करता है, तो पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है? तो इसका उत्तर होगा 4%। ठीक है, आप लोग बतला देना चाहता हूँ कि IMF से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो IMF का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसकी स्थापना पूछी जाती है, इसमें सदस्यता पूछी जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि IMF की जो स्थापना हुई थी वह 1944 में हुई थी। ठीक है, और इसमें सदस्य की बात किया जाए तो इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें कुल 190 सदस्य देश हैं। ठीक है, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, कितना किया जाएगा? इसका उत्तर होगा 5853 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर होगा आपका 15.8%। ठीक है, इसमें बात की गई है अक्षय ऊर्जा क्षमता पर। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो ऑटोमोबाइल की बिक्री में आपका हमारे देश में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका उत्तर होगा आपका 12.5%। ठीक है, अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रह गया? बेरोजगारी दर पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा 3.2%। ठीक है, अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका उत्तर होगा 131 लाख। ठीक, अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया है? तो यह इसका उत्तर होगा 11.2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अगला सवाल, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 44। ठीक है, अगला सवाल की ओर देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग विशेष रूप से। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? यह जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना की जो लाभ लेते हैं जो अभिदाताओं, तो उनकी संख्या है वह कितना प्रतिशत बढ़ गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा आपका 16%। ठीक है, 16% अभिदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे यहाँ यह योजना एक प्रकार का है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना और एक अटल पेंशन योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो पूछा जाएगा आपको कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना कब लाया गया? तो यह आपका 2004 में लाया गया। ठीक है, और पूछा जाएगा अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना यह आपका 2015 में लाया गया। ठीक है, यह 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना और अटल पेंशन योजना 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया। ठीक है, अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS की स्वीकृति दी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का कि UPS की जो स्वीकृति दी है वह किस तिथि को दी है? तो इसका उत्तर होगा 24 अगस्त 2024 को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। अगला सवाल है,
एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीनों और औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि जो एकीकृत पेंशन योजना यानी कि ये आपका यूपीएस जो है, यूपीएस योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से यानी कि जब से वो सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं तो पहले 12 महीने की औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में उन्हें दिया जाएगा। तो यह आपका जो दिया जाएगा 50% दिया जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर होगा 50%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। जी, हम लोग बिल्कुल अभी पढ़े थे। तो इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने वर्ष सरकारी सेवा करने के लिए उन लोगों को अनिवार्य किया गया है, तो वह इसका उत्तर कितना होगा, 25 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल है, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है। तो इसमें इसका उत्तर होगा 10,000 प्रति महीना। ठीक है, पूछा जा रहा है कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत न्यूनतम मतलब कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई, कितनी पेंशन आप लोग को प्राप्त होगी नौकरी वालों को, तो जो वह 10,000 प्रति माह। ठीक है, अगला सवाल है, एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाली न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितनी साल की सेवा अनिवार्य है। तो आपको वैसे 10,000 पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग को वह अनिवार्य कर दिया गया कि आप लोग कितने साल तक, इसका उत्तर होगा आपका 10 साल तक। ठीक है, अगर आप लोग 10 साल काम करेंगे तभी आप लोग को पेंशन मिलेगा 10,000 रुपये, अन्यथा नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, जितना भी यूपीएस प्रणाली का लगभग है सारा महत्वपूर्ण है। खास करके आप लोग इस योजना को याद रखिएगा, एकीकृत पेंशन योजना को याद रखिएगा कि यह कब लाया गया था। तो ये डेट महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 24 अगस्त 2024 को। ठीक है, ये चर्चा में है। अगला सवाल, 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, यह दूसरा है। ठीक है, पहला स्थान किसका है, तो चीन का है। अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे आईआर का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है। तो यह कौन सा स्थान है, इसका उत्तर होगा चौथा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, या कोट में दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है बीपीएससी के लिए और पीसीएस लेवल के लिए, कि बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटकर 12 वर्ष के निम्नतम स्तर 2.6% पर आ गया है। बिल्कुल सही बातें हैं। वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र के 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल सही है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 7.5% थी। बिल्कुल, तो इसका उत्तर होगा सभी होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, सभी सही है। चलिए अगला सवाल है, 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है। तो ये आपकी कितनी हो गई है, 13.2 करोड़। ठीक है, अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लेखित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। भारत की औसत आयु 29 वर्ष है। जी बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत बातें बता रही है। भारत की औसत आयु 29 वर्ष कैसे हो जाएगी, गलत है। अगला सवाल, ये अगला ऑप्शन है कि 2026 तक निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। बिल्कुल, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज है। भारत की 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है। बिल्कुल सही है। तो पूछा जा रहा है कि असत्य कथनों का चयन करें। तो असत्य कथन क्या, भारत की औसत आयु सीमा 29 वर्ष है, गलत बात बोल रहे, तो इसका उत्तर होगा केवल 1। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है, 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो कृषि का हिस्सा आपका कितना प्रतिशत है, वह 46.1% है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2029 से 30 तक गिग कार्यबल को कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 23.5 करोड़। ठीक,
अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है? जो प्रवासी भारतीय जो हमारे देश के मूलवासी जो अन्य देश में जाकर के बस गए हैं, तो उन लोगों की संख्या पूछी जा रही है, तो उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो इसका उत्तर होगा 32 मिलियन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान कब तक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2025 तक है, इसी वर्ष। ठीक है, अगला सवाल, भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है? यह पूछा जा रहा है कि किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक रोजगार पाने का उपलब्ध है? तो यह आपका क्या हो जाएगा, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? इसका उत्तर होगा जल विद्युत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रमशः, आप देख पा रहे हैं कि पूछा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्राप्ति प्रति व्यक्ति आय व्यय कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्र में आपका हो जाएगा 4122 रुपये और शहरी क्षेत्र में हो जाएगा आपका 6996 रुपये। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हम लोग। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ठीक है, क्या बात सही है आपका? बिल्कुल सही है। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात लिखी गई कि 36.36 करोड़ अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। दूसरा है, इनमें 49% महिलाएं, बिल्कुल सही है, 49% महिलाएं हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया, बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सभी सही है। ठीक है, डी। अगला सवाल, अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचयन पर केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया था, किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत में अगला सवाल है, भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही क्रम अवरोही क्रम में चुनें। तो जो स्थापित उत्पादन क्षमता है वो आपको अवरोही क्रम में चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सबसे पहले जो है सो वह सौर है। ठीक है, पहले उत्पादन स्थापित जो सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता है सौर से है, फिर पवन से, फिर जल विद्युत से, फिर गैस से। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है, तो यह कितना पहुंच गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले कौन से राज्य हैं? तो 3 जो अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं आपका? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु। ठीक है, उत्तर डी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? विदेशी ऋण पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि जो 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक जो भारत का विदेशी ऋण है वह कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 711.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो इसका स्थान है आपका चौथा स्थान। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? तो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था या भारत बनेगा आपका 2027 से 28 तक। ठीक है, इसका उत्तर होगा बी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अब लोग इसको सुमेलित करना है, मिलान करना है कि क्षेत्र दिया हुआ है और एक तो विश्व में भारत का स्थान दिया हुआ है। तो सीमेंट उत्पादक में देश का स्थान कितना है? तो ये दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, सीमेंट उत्पादन में हम लोग पिछले भी देखे थे, पढ़े थे कि सीमेंट उत्पादन में भारत जो है, भारत का स्थान है दूसरा
सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। कपड़ा एवं परिधान निर्यातक या छठा सबसे बड़ा है। ठीक है, दवा और उद्योग में या तीसरा सबसे बड़ा है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, 1 का ए। ठीक है, सीमेंट का उत्पादक में दूसरा सबसे बड़ा है, कपड़ा एवं परिधान निर्यातक में छठा सबसे बड़ा है, दवा उद्योग में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, 26 नवंबर 2024 तक MSME कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं? तो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो यह कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा 23.24 करोड़। ठीक है, अगला सवाल है, सही कथन चुने, कूट में क्वेश्चन दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 1.9 है, बिल्कुल सही है, या आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 5.2 है, बिल्कुल सही है। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 14.1 है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा सभी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी हैं? तो यह जो आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या फिर से योजना से आया हुआ है, तो ये भी इससे भी पूछा गया है। तो पहले हम लोग ये जान लें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आया है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो आपका आया है, यह आपका 2000 ईस्वी में आया है। ठीक है, 2000 में आया है। तो उस समय सरकार कौन थी? तो बीजेपी की ही सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे लगातार अभी कि हमेशा बीजेपी की, जब बीजेपी की सरकार रही है, तब तब सड़क और रेलवे का निर्माण तेज़ी से हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, पूछ रहा है सवाल कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 77,983 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भूनीर। ठीक है, अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 84%। ठीक है, अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील जलमार्ग हैं, यानी कि कितना जलमार्ग है जो अभी कार्य में है, मतलब चालू की क्रिया में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कुल 26 जलमार्ग है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी तरह 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप लोग के लिए सवाल है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। पिछले वीडियो के माध्यम में लोग बजट का सवाल है यह कि केंद्रीय बजट 2025 की थीम निम्न में क्या थी? तो आप लोगों को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्या होगा? विकसित भारत, दूसरा विश्व गुरु, तीसरा सबका विकास, चौथा समग्र विकास और विकसित भारत। तो आप लोगों को इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो चलिए आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा आप इस वीडियो को विशेष रूप से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और आज हम लोग इस पर चर्चा कर ली हैं आर्थिक सर्वेक्षण पे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।